नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकार एसएससी 4.0 में। आज हम भारत के सभी प्रमुख बंदरगाह यानी कि मेजर पोर्ट्स को मैपिंग के साथ में बहुत आसान तरीके से समझेंगे और इस वीडियो के अंत में इसी टॉपिक के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज भी होंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसमें बेसिक जानकारी से हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक जानकारी जैसे कि भारत में कुल इसमें 13 बंदरगाह हमें देखने को मिलते हैं। बंदरगाह यानी कि पोर्ट्स, इसमें 12 तो सरकारी होते हैं और एक निजी बंदरगाह होता है। भारत की जो तट रेखा यानी कि कोस्टल लाइन, ठीक है, वो 7516 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। इसमें 95% मात्रा के आधार पर और 70% मूल्य के आधार पर विदेशी व्यापार का समुद्री मार्ग से होता है। मतलब जो व्यापार वगैरह होता है ना, वो इस वे के अंदर में होता है कि 95% तो मात्रा के आधार पर होता है और 70% मूल्य के आधार पर होता है। प्रमुख बंदरगाह का संचालन आखिर कौन से एक्ट के अंदर आता है? तो एक्ट कौन सा है? देखिए, मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ एक्ट 2021 के अंदर में आता है। 200 प्लस छोटे, जैसे 13 तो आपके मेजर है यानी कि जो प्रमुख है, जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन 200 प्लस छोटे छोटे भी हैं। भाई कुछ बड़े हैं तो कुछ छोटे भी तो होंगे ना, तो 200 प्लस हैं जो कि छोटे छोटे हैं। अब इसमें हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। हम इसको इस तरीके से डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर इधर भाई जब कोस्टल एरिया होगा तो कोस्टल एरिया के आसपास ही तो होगा ना। इस पे ध्यान मत देना भाई इधर पानी नहीं है, इधर तो नेपाल और चाइना पड़ता है, इधर पाकिस्तान पड़ता है, तो ऐसे मैप के अंदर दिखा रखा है, ठीक है। इसके अंदर हमने लोकेशन भी यहाँ पर इंडिकेट करी है और यहाँ पर ये भी है कि भाई कौन सा पोर्ट कौन से राज्य के अंदर स्थित है, जिससे आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक। जैसे कि यहाँ पे दीनदयाल हो गया, कांडला पोर्ट हो गया, गुजरात के अंदर पड़ता है। जैसे कांडला पोर्ट पूछ ले चाहे दीनदयाल पूछ ले, दोनों एक ही पोर्ट का नाम है। मुंबई पोर्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र के अंदर है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र के अंदर है। मुर्मुगांव पोर्ट कहाँ है? गोवा के अंदर है। न्यू मंगलुरु पोर्ट आपके कर्नाटका में है। कोचीन पोर्ट कहाँ है? केरल में। विंझम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह है, ये निजी पोर्ट है, ठीक है, इसको याद रखना। इसके बारे में वैसे कोई क्वेश्चन नहीं आया आज तक, लेकिन ये जो आपसे पूछा गया था ना कि आपके 13 पोर्ट है लेकिन 12 तो सरकारी है, यानी कि 12 तो गवर्नमेंट के है और एक निजी यानी कि प्राइवेट है। तो प्राइवेट वाला कौन सा है? तो आपका विंझम, ठीक है, विंझम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह है जो कि निजी पोर्ट है और कहाँ पर है? केरला के अंदर है। ईस्टर्न वाले, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि कोलकाता के अंदर है, इसका पहले नाम हल्दिया पोर्ट था, ठीक। उसके बाद देखेंगे पारादीप पोर्ट जो कि कहाँ है? उड़ीसा के अंदर है। उसके बाद विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। और कामराज जिसको पहले एन्नौर पोर्ट बोलते थे, ठीक है, कामराज का ही नाम है, जिसको पहले एन्नौर पोर्ट बोलते थे, अब उसका न्यू नेम कामराज हो चुका है, जो तमिलनाडु के अंदर है। आगे मैंने इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक। जैसे कि यहाँ पर चेन्नई पोर्ट देखने को मिलेगा, आपका तमिलनाडु के अंदर है। वी आर चिदम्बरम तूतीकोरिन तमिलनाडु के अंदर है, ठीक। तो ये आपके ईस्टर्न वाले साइड वाले कंप्लीट हो चुकी है, वेस्टर्न वाले मैंने करवा दिए हैं। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। 13 प्रमुख बंदरगाह हमने बता तो दिए, लेकिन कौन कौन से स्टेट के अंदर कितने कितने बंदरगाह है ये भी पता करते हैं। चलो, जैसे गुजरात के अंदर एक पड़ता है, कौन सा पड़ता है? दीनदयाल यानी कि कांडला पोर्ट। महाराष्ट्र के अंदर 3 पड़ते हैं, 3 कौन से? एक तो मुंबई पोर्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो जाएगा, जो कि मुंबई क्षेत्र को दोनों अलग है, ठीक है। मुंबई क्षेत्र में ये दोनों अलग अलग है, एक तो मुंबई पोर्ट अलग है और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अलग जगह पर है। गोवा के अंदर पड़ता है सिर्फ एक पोर्ट जिसका नाम होता है मुर्मुगांव पोर्ट, ठीक है। कर्नाटका के अंदर पड़ता है न्यू मंगलुरु पोर्ट, सिर्फ एक पड़ेगा, लेकिन केरला में 2 पड़ते हैं। कौन कौन से? एक तो कोची पोर्ट पड़ता है, एक तो कोचीन पोर्ट पड़ता है और आपका विसिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पड़ता है। मैंने अभी बताया कि जो विसिंजम है ये प्राइवेट पोर्ट है, ठीक है, और ये कोचीन गवर्नमेंट वाला पोर्ट है, ठीक है। तमिलनाडु में एक तो वी चिदम्बरम है, यानी कि तमिलनाडु में टोटल 3 मिलते हैं। इस तरीके से क्वांटिटी में भी याद रखने से फर्क ना कितने होते हैं पोर्ट। तो तमिलनाडु के अंदर 3 हैं, जैसे वी चिदम्बरम हो गया जिसे तूतीकोरिन पोर्ट बोलते थे, चेन्नई पोर्ट हो गया, कामराज पोर्ट हो गया। कामराज देखो ये न्यू नेम है जो ब्रैकेट के अंदर है ना, ये ओल्ड नेम है, पहले एन्नौर पोर्ट बोलते थे इसको, आज इसको कामराज पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, आंध्र प्रदेश में एक मिलता है जो कि विशाखापट्टनम पोर्ट है। उड़ीसा के अंदर पारादीप पोर्ट पड़ता है, ठीक है। ये पारादीप पोर्ट आपने बहुत बार पढ़ा होगा, जहाँ पे डीआरडीओ अपने एक्सपेरिमेंट करता है, यहीं पर ही एरिया ये पास में पड़ता है पारादीप पोर्ट, ठीक है। और एक हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, यहाँ पे पड़ता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी
जिसे पहले कोलकाता के अंदर हल्दिया पोर्ट के नाम से जाना जाता। इधर हम देखते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या है, जैसे कि सबसे बड़ा और प्रमुख बंदरगाह क्षमता के आधार पर कौन सा है, तो वह है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। सबसे पुराना कौन सा है, तो मुंबई पोर्ट है भाई, सबसे पुराना पोर्ट। कब इसकी स्थापना हुई है, कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो 1873, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, यार यहाँ पे जो भी लिखी हुई है ना पॉइंट, ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा सकते हैं इसके ही रिगार्डिंग, और आपको इसी में से ही क्वेश्चन हिट करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई पोर्ट है। पूर्वी तट का सबसे गहरा प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश वाला है। पूर्वी तट समझते हो ना भैया, ईस्टर्न वाला, ठीक है, ईस्टर्न साइड वाला। अब नवीनतम कौन सा है, नया कौन सा बना है, तो ये आपका प्राइवेट वाला बना है, ठीक है, न्यू लिखा है ना यहाँ, प्राइवेट बना है नवीनतम, विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह, जो कि कहाँ पड़ता है, केरला के अंदर पड़ा है। कब चालू हुआ है ये भैया, 2025 में इसको स्टार्ट किया गया है, मई के अंदर में। इसका नाम परिवर्तन किस किस का हुआ है, देखो कोलकाता का पोर्ट का हुआ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल हुआ है। कोलकाता का जो पुराना नाम था किसको चेंज किया, हल्दिया पोर्ट का नाम चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा है। एन्नौर पोर्ट जो कि तमिलनाडु के अंदर है, इसका नाम रखा गया कामराज पोर्ट, ठीक है। पहला निजी प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, तो पहला निजी, जैसे प्राइवेट पूछ ले चाहे निजी पूछ ले भाई एक ही बात है, चाहे वो न्यू पूछ ले कि नया कौन सा है, सभी में आंसर होगा विझिंजम, जो कि केरला के अंदर है। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। अब इन्हीं क्वेश्चंस को करते करते आपको इस टॉपिक से रिलेटेड हर एक पॉइंट को अच्छे से याद हो जाएगा। अब अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के कुल कितने मेजर पोर्ट्स हैं, तो हाउ मैनी मेजर पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया, तो कितने हैं, 13 है, जो कि मैंने बताए। 12 तो आपकी गवर्नमेंट संभालती है, ठीक है, प्लस एक आपका प्राइवेट बना है, ठीक है, एक आपका प्राइवेट बना है। नेक्स्ट, भारत का पहला निजी पोर्ट आखिर कौन सा है, तो मैंने आपको बताया अभी, विझिंजम पोर्ट बना है। कहाँ पर है ये, केरला में है, ठीक है, केरला में। अब इसका नाम केरलम हो चुका है, ठीक। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह आखिर कौन सा है, तो प्राकृतिक पूछ रहा है भाई, नेचुरल हार्बर पूछ रहा है, ठीक। अब आंसर पे चले, आंसर क्या है हमारा, मुंबई पोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हमारा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट किस राज्य में स्थित, इसका शॉर्ट नेम क्या होता है, वाइजैग, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 6, पारादीप पोर्ट कौन से स्टेट के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल पोर्ट का पुराना नाम क्या था, अभी मैंने आपको बताया दीनदयाल पोर्ट और एन्नौर पोर्ट, इनका नाम चेंज हुआ था, राइट। तो आप दीनदयाल पोर्ट का पुराना नाम क्या था, तो कांडला पोर्ट था। कामराज पोर्ट का पुराना नाम आखिर क्या था, तो कामराज पोर्ट मैंने क्या बोला था, कामराज पोर्ट कहाँ है, तमिलनाडु में है। किसका नाम चेंज हुआ है, एन्नौर, ठीक है, एन्नौर पोर्ट का, ठीक। तो क्या नाम है इसका, एन्नौर पोर्ट, किसका, कामराज पोर्ट का, कहाँ पर है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामराज पोर्ट का पुराना नाम क्या है, एन्नौर पोर्ट, ये क्वेश्चन हो चुका है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट का पुराना नाम क्या है, तो कोलकाता पोर्ट है, पारादीप पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट है कि कोच्चि पोर्ट है, भाई कोच्चि पोर्ट कहाँ है, मैंने कहाँ बताया, केरला के अंदर बताया था। चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु के अंदर बताया था, है ना। कोलकाता पोर्ट ही होगा इसका आंसर, क्योंकि पारादीप अभी मैंने क्वेश्चन करवाया आपको, ओडिशा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मेजर पोर्ट्स का संचालन किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है, चलिए आंसर देख लेते हैं हम इसका। मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021 के अंतर्गत इसको शामिल किया। भारत में विदेशी व्यापार का लगभग कितना प्रतिशत वॉल्यूम समुद्री मार्ग से होता है, मैंने आपको बताया था, एक तो मैंने वॉल्यूम बताया था, ठीक है, दूसरा मैं ना वैल्यू बताया था, दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, वैल्यू बताया था, है ना। तो वॉल्यूम्स के पूछ रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 95%। आगे चलते हैं, भारत में विदेशी व्यापार का लगभग कितना प्रतिशत वैल्यू बोला है अब इसने, वैल्यू समुद्री मार्ग से होता है, तो 70% बताया था, आंसर 70%, ठीक है। भारत के समुद्री तट रेखा लगभग कितनी लंबी है, ठीक है, कोस्टल लाइन कितनी लंबी है, क्या उसकी डिस्टेंस है।
तो डिस्टेंस कितनी है? 7516 किलोमीटर तक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। मुंबई पोर्ट किस राज्य में स्थित है? सो मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोचिन पोर्ट कौन से स्टेट के अंदर है? कोचिन पोर्ट यानी कि केरला के अंदर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। मुर्मुगांव यानी कि कहाँ पर होगा भैया? गोवा के अंदर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। बीओ चिदम्बरम पोर्ट का पुराना नाम क्या है? पूरा नाम क्या था? तूतीकोरिन था, चेन्नई था, एन्नौर था, कांडला था। देखो मैंने आपको दो ही सिर्फ पोर्ट का नाम बताया था जो कि नाम चेंज हुआ है ना। एक तो एन्नौर पोर्ट का बताया मैंने जो कि कामराज हो चुका है ना, तो कामराज हो चुका है। और एक बीओ चिदम्बरम पोर्ट है, तो बीओ चिदम्बरम का क्या हो जाएगा? तूतीकोरिन पोर्ट। भारत में मेजर पोर्ट्स का प्रबंधन आखिर कौन करता है? तो कौन करता है भाई? नीति आयोग तो कर नहीं सकता, स्टेट गवर्नमेंट करेगी नहीं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या ही काम है? तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाता है? सी। ठीक है, मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी से इस पे काम करती है। कौन सा एक्ट आता है? 2021 का एक्ट आता है। दूसरा, भारत का लगभग कितने माइनर इंटरमीडिएट पोर्ट्स है? मैंने आपको बताया मेजर तो कितने हैं? मेजर आपके पोर्ट है 13, और इन 13 में से भी 12 तो हो जाएंगे जिसको आपके गवर्नमेंट संभालेगी, और प्लस एक हो जाएगा जो कि प्राइवेट। और माइनर कौन से है? माइनर हो जाएंगे 200 प्लस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है होमवर्क। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर में करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।